हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे महान और जीवित ख्रिस्ट यीशु के नाम से सबको जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन के ओर जाते हैं। आज का वचन है आराधना पॉइंट, आत्मिक वृद्धि और शारीरिक जीवन। आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन को आज हम देखते हैं। आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन हम विशेष करके नौजवान लोगों के लिए है ना, हमें आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विश्वासी और मसीही जीवन लोगों को हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आत्मिक वृद्धि की ओर जाए, शारीरिक जीवन में परिवर्तन लाए। और जब हम शारीरिक जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तभी हमें आत्मिक वृद्धि और तभी हमें आत्मिक वृद्धि मिलते हैं। हालेलुया। जैसे शारीरिक जीवन में हम ऐसे कभी कभार शारीरिक जीवन हम पापों की वजह से, पाप की वजह से और धर्म की वजह से ऐसे हो जाते हैं कि हम ठग जाते हैं। पापों की वजह से हम ठग जाते हैं और जब पाप से हमारे जीवन पाप से भर जाते हैं तो हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, आत्मिक वृद्धि की ओर हम नहीं जा सकते, क्योंकि पापों की वजह से जो पाप है उस पाप में हम ऐसे दबाए हुए होते हैं कि और धर्म की ओर हम ऐसे फंस जाते हैं कि आत्मिक वृद्धि से हम दूर हो जाते हैं। जैसे शारीरिक जीवन में हम ऐसे ठग गए होंगे कि आत्मिक वृद्धि में जाना मुश्किल हो जाते हैं और धर्मों की कामों में ऐसे फंस जाते हैं कि आत्मिक जीवन में आत्मिक वृद्धि में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हम आत्मिक वृद्धि में बढ़ते जाते हैं, जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं तो हमारे नया आत्मा उत्पन्न होते हैं। जब इसीलिए आज हमें सबसे पहले अपने शरीर की अभिलाषा से, संसार की अभिलाषा से, हर एक अधर्म चीज़ों से, हर एक पापों से आज हमें दूर होना है, ताकि जब हम शारीरिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, शारीरिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, तभी हमारा आत्मिक वृद्धि होता है, आत्मिक जीवन में वृद्धि हो जाते हैं। और जब हम आत्मिक वृद्धि में बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारे और एक नया आत्मा उत्पन्न होते हैं। जैसे वचन में लिखा है, हमारे जीवन में एक नया आत्मा उत्पन्न होता है और नया प्रकाश हमें मिलते हैं। जब हम आत्मिक वृद्धि में बढ़ते जाते हैं तो हमें नया प्रकाश मिलने लगते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके अगुवाई के द्वारा हमें नया प्रकाश मिलने लगते हैं और नया अनुभव मिलने लगता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें जब हम शारीरिक जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जब हम शारीरिक तौर से परिपूर्ण रूप से शारीरिक तौर से परिपूर्ण रूप से जब हम परिवर्तन हो जाते हैं, जब हम परिवर्तन होकर जब हमारी आत्मिक वृद्धि होने लगते हैं ना, तो हमें ऐसे कई अनुभव मिलने लगते हैं कि हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, हमारे जीवन कैसे चलना है, हमें कैसे अपने चाल चलन और अपने रहन सहन, अपने बिहेवियर, हर एक चीज़ में बदलाव आ जाते हैं उस अनुभव के द्वारा, उस नए आत्मा के उत्पन्न के द्वारा, नए प्रकाश के द्वारा, नए प्रकाश के द्वारा हम आत्मिक वृद्धि की ओर चले जाते हैं। जब हम शारीरिक जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं, तब ही हमारे आत्मिक वृद्धि होता है। आमीन। इसीलिए सबसे पहले जितने भी नौजवान लोग हैं, क्योंकि विशेष करके ना हम नौजवान के जीवन में ही अधर्म के काम ज़्यादा होता है, विशेष करके अधर्म के काम ज़्यादा होते हैं और पापों से भरे होते हैं। यही अधर्म के काम की वजह से, पापों की वजह से आज कितने सारे नौजवान लोग सुसाइड करके मर गए हैं इसी पापों के द्वारा, इसी अधर्म के द्वारा, शारीरिक परिवर्तन ना होने की वजह से, आत्मिक वृद्धि ना होने की वजह से कितने सारे नौजवान लोग अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करके बैठे हैं या सुसाइड करके चले गए हैं, या कितने सारे लोग पापों से भर कर पाप में डब कर सारे अधर्म के कामों में फंस कर जिंदगी में हारे हुए हैं। वो लोग जिंदगी में हार के बैठे हैं, उनको ये तक नहीं पता कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से कॉलिंग क्या है, ये तक उनको नहीं पता, क्योंकि वो लोग हार के बैठे हैं, हैरेसमेंट
होके बैठे हैं, तो विशेष करके सबसे पहले है ना, आज हमें उन हर एक अधर्म के कामों से दूर होना है। उस हर एक पापों को आज हमें ऐसा बनना है, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति, विशेष करके परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति हमें बनना है। सारे अधर्म के कामों से दूर आना है। हर एक पाप, जो पाप है, उस पाप से हमें नफरत करना है, नफरत। ताकि जब हम उस पाप से नफरत करते हैं ना, तभी हमारे आत्मिक वृद्धि उठ जाते हैं। जो चीज़ आपकी नहीं है, जो चीज़ आपके नहीं है ना, जो संसार की ओर से, उस चीज़ में आप ऐसे जुनून करके जो बैठे हैं ना कि वो मुझे चाहिए। आज हमारे जीवन की उद्देश्य परमेश्वर के राज्य के लिए होना है ना। आज हमारे जीवन की उद्देश्य आत्मिक की जागृति की ओर, आत्मिक की उन्नति की ओर होना है। हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना है। हमें अपने, सबसे पहले अपना पहचान, हमारा पहचान क्या है प्रभु में, उन चीज़ को आज हमें जानना है। जब हम ये जान लेंगे ना कि हमारे पहचान क्या है प्रभु में, तभी हमें ये जिंदगी परिवर्तन की ओर और आत्मिक वृद्धिपन की ओर ले जाएंगे। जब परमेश्वर के आत्मा हमें डुरियाएगा अपने वचनों के द्वारे, अपने आशीषों के द्वारे, तभी हमारा आत्मिक वृद्धिपन की ओर जाएगा। मेल मिलाप का जीवन, जब नया आत्मा उत्पन्न होगा, उस वक्त जब नया आत्मा हमारे और उत्पन्न होगा, और नया आत्मा उसी वक्त उत्पन्न होगा जब आप शारीरिक जीवन को परिवर्तन करेंगे, उसे संवारेंगे। जैसे अगर हम वचन में लिखते हैं तो वचन में देखते हैं तो मेरा पॉइंट है आज आत्मिक की वृद्धि और शारीरिक जीवन। अगर आत्मिक की शारीरिक जीवन को लेकर अगर हम मत्ती चैप्टर 5 वर्स 33 और 34 को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि इसलिए यदि तू अपने भेद वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेद वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेद चरा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, आज ऐसे भी होते हैं कि हम विशेष करके हमारे नौजवान के जीवन, हम जो नौजवान आज की पीढ़ी में जो नौजवान हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर एक ऐसे ईगो है, ऐसे एटीट्यूड है, ऐसे अहंकार से भरा है, ऐसे घमंड भरा है कि जो कुछ भी हो, आप चाहे गलत हो या ना हो, हमारे सामने वाले या और हम जो हमारे मुठभेड़ होते हैं हमारे सामने वाले से हैं, आपके चाहे गलती हो या ना हो, लेकिन आपको सॉरी नहीं कहना। आपको मेल मिलाप, जो ऐसा होता है ना, कभी बात बिगड़ जाता है, लेकिन उस बात को सुलझाने के लिए हमें अच्छाई के साथ, अच्छाई अगर वो बुरा भी है ना, तो भी हमें अपने अच्छाई के साथ उस बुराई को जीतना है। आमेन। हमें एक ऐसे आत्मा बनना है, ऐसे जीवन व्यतीत करना है कि सामने वाला जितने भी बुरे क्यों ना हो, जितने भी अहंकार से भरे आपको अटैक क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको ना उसको अपने अच्छाई से जीतना है। क्योंकि अच्छाई और सच्चाई से झूठ और गलत काम टिकता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जैसे वचन हमें कहता है, जैसे अभी वचन में देखे हमने, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। हालेलुया। जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर। आज हम ऐसे होता है, चर्च हम जाते हैं, है ना, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे करवाहट होते हैं, हमारे बिहेवियर में ऐसे चीज़ होते हैं जो आत्मिक की वृद्धिपन से हमें दूर लेके जाता है, आत्मिक की काम से हमें दूर लेके जाता है। शारीरिक जीवन जो है ना, शारीरिक जीवन में ऐसे करवाहट है, ऐसे जहर फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक जीवन आत्मिक की वृद्धि होने से हमें रोक देता है। इसलिए आज हमें सबसे पहले मेल मिलाप का जीवन बनना है और हर एक बुराई को अच्छाई से जीतना है। जो सामने वाला जितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने अच्छाई से जीत लीजिए। हालेलुया। और जब हम ऐसे करते हैं तभी हमारे जीवन परिवर्तन होंगे, और जब हमारे जीवन परिवर्तन होंगे तभी हमारे आत्मिक की वृद्धि भी होते जाएंगे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि यशायाह चैप्टर 29 वर्स 30 में देखते हैं तो इसमें लिखा है कि यशायाह चैप्टर 40 वर्स 29, इसमें लिखा है कि वर्स 40
यशायाह चैप्टर 40 वर्स 29 एंड 30 में लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहे थे कि हमारे नौजवान के जीवन आज की पीढ़ी में ऐसे है कि हम शारीरिक जीवन में ऐसे खोए हुए हैं, अधार्मिक की कामों में ऐसे दबे हुए हैं, पापों से ऐसे दबे हुए हैं कि शारीरिक अभिलाषा की वजह से, पापों की वजह से आज हम आत्मिक वृद्धि की ओर नहीं जा पा रहे हैं। परमेश्वर के करीब हम नहीं जा पा रहे हैं उस पाप की वजह से। जैसे मैंने पहले ही कहा था, है ना, आज उस अधर्मिक की वजह से, है ना, आज उस अधर्मिक की वजह से, पापों की वजह से ऐसे थके हैं, ऐसे थक गए हैं कि वो परमेश्वर के करीब नहीं जा पाते। बहुत ही मुश्किल हो गए हैं उनको आत्मिक वृद्धि की ओर जाना। शारीरिक जीवन में हम ऐसे थक गए होंगे कि आत्मिक वृद्धि में जाना मुश्किल हो गए हैं। विशेष करके उनके लिए ये वचन है। आज के वचन से मैं ये उत्साह देना चाहूँगी हमारे नौजवान लोगों को, प्रभु को भय मानने वाले बनिए। विशेष करके हर एक पाप को नफरत करने वाले व्यक्ति बनिए। पापों से दूर रहिए और धर्म के कामों से दूर रहिए। सच्चाई और ईमानदारी, पवित्रताई से जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए और विशेष करके अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए। जब आप अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं ना, तभी आपके आत्मिक वृद्धिपन बढ़ते हैं। और विशेष करके जो पापों से भर के, अधार्मिक के कामों से भर के जो हार के बैठा है अपने जीवन में कि मैंने पहले भी कहे थे, हमारे जीवन बहुत ही सुंदर है जब हम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करते हैं ना, परमेश्वर के वचन को, उनके आज्ञाकारी बन के हम जीवन व्यतीत करते हैं, तब हमें हमारे ये जीवन की महत्व को जान पाते हैं, ये जीवन की मूल को तभी हम जान पाते हैं। जैसे मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे जीवन कैसा था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के जीवित वचन को थामा, उनके वायदे की वचन को थामा, तभी मुझे छुटकारा मिला। पहले मुझे अपने जीवन की उद्देश्य, मेरे जीवन जो इतना सुंदर है परमेश्वर के राज्य के लिए, या अभी इतनी सुंदर है, ये मुझे पहले पता नहीं था। जब मैं अपने जीवन में परिवर्तन होकर आत्मिक वृद्धि की ओर चला, तभी मुझे पता चला कि मेरे जीवन कितना सुंदर है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही उत्साह देना चाहती हूँ कि हम हर एक के जीवन ना बहुत ही सुंदर है। सोच के देखिए, हमें जिन्होंने सृजा, हमें जिन्होंने सृष्टि की, जिन्होंने हमें सृजा, जिन्होंने हमें ये जीवन दी, वही इतना सुंदर है। ये सारा जहां को वही उसी ने सृजा और इतना सुंदर उन्होंने सृजा, तो हमारे जीवन को भी उन्हीं ने सीखा। तो सोच के देखिए, अगर ये सारा सृष्टि इतना सुंदर है तो हमारे जीवन क्यों सुंदर ना हो। हालेलुया। इसीलिए विशेष करके मैं आज के वचन के द्वारा यही उत्साह देना चाहूँगी, विशेष करके जो नौजवान लोग, जितने भी नौजवान लोग आज ना थके हुए हैं, अपने जीवन में हारे हुए हैं, है ना, विशेष करके पाप से भरकर, अधार्मिक के कामों से भरकर अपने जीवन में हार के बैठे हैं, हार गए हो, विशेष करके इस हार को ना अच्छाई से जीत लो। जितनी भी कठिन परिस्थिति में फंस कर आप हार क्यों ना गए हो, अगर आप इसी हार में जीवन व्यतीत करते हो ना, तो आप आत्मिक की वृद्धि में कभी नहीं जा सकोगे। मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मुश्किल हो जाएंगे आत्मिक की वृद्धि में जाना। शारीरिक जीवन में हम ऐसे थक गए होंगे कि आत्मिक वृद्धि में जाना मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये वचन जो कहते हैं, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमेन, हालेलुया। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ऐसा मत बनिए, जवान लोग विशेष करके ठोकर खाकर मत गिरिए। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको उस जगह में लेके जाना चाहता है जहाँ पे जाने के लिए आप सोच भी नहीं होंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर के योजना, जब आप अपने बुलाहट को पहचानेंगे, परमेश्वर के कॉलिंग को पहचानेंगे ना, तो देखिए आपका जीवन कैसे सुंदर लगने लगेंगे जीने के लिए। हालेलुया। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो विशेष करके जितने भी लोग आज अधर्म के कामों से अपने शारीरिक जीवन में थक गए हैं ना, उस थकान की वजह से आप हार के बैठे हो ना जीवन में, वो लोग विशेष करके
कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के इस वचन को आप रिसीव कर लीजिए, विशेष करके विश्वास के साथ रिसीव कर लीजिए कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के ओर ना कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। उन्होंने मेरे जीवन को बदला, उन्होंने कईयों जीवन को बदला, कईयों को अनंत शांति दी, कईयों को उनके जीवन के ओर उन्होंने डुराया। आपको भी जरूर छुटकारा मिलेगी। जितनी कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी जीवन में हार के क्यों ना बैठे हो, कितनी भी है ना, कितनी भी कठिन परिस्थिति में हार के क्यों ना बैठे हो, कितनी भी थक क्यों ना गए हो, आप लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन बस ये वचन को आज रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए इस पवित्र वचन को, आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। जिस जगह से निकलना आपको आज नामुमकिन लग रहा है ना, उस जगह से निकल के आप जरूर आओगे। आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा और आपका आत्मिक वृद्धि जरूर होगा। थाम लीजिए इस वचन को, रिसीव कीजिए विश्वास के साथ और प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर का कार्य आपका जीवन में हो सके, आपको उस जगह से छुटकारा मिल सके। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कह चुका है, वो शक्तिहीन को शक्ति देता है, थके हुओं को बल देता है, वो हर एक को सामर्थ्य देता है। जैसे वचन, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन यही तक का था। आशा करती हूँ आप सब बहुत आशीष होंगे इस वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल।